इधर देखिए दीदी, इधर सामने। हमारी सभी मंडल अध्यक्ष जो वो आए, उनका भी स्वागत करें। वैसे आप लोग परेशान मत हो, एक बार सबको यहाँ शुरू हो, हम जहाँ पर खड़े हो हमारी लाइन वहां से शुरू हो और हमारी लाइन कहाँ से शुरू हो। अब की बार भारत माता की। विशेष हमारे लोग एब्सेंट लोग थे तो आगे डॉक्टर प्रतिभा जी, कविता त्रिपाठी जी, बहुत जोर भैया हम ही लोग हैं, आपकी तालियां। स्वागत करेंगे प्रीति साय जी और बबीता जायसवाल जी। सामने देखिएगा। कुछ नहीं सामने के सामने और हम भी आए, हम छूटे जा उपस्थित माननीय श्री मनोज जायसवाल जी, हमारे अधिकारी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। लग ही नहीं रहा कि मतलब आप लोग पहना रही खुद पहन रही है। हाँ भाई दो बात भी जरूर। आ रहा मैं हाथ लाइए। हो गया चलिए आनी चाहिए सब परेशान। थोड़ा सा पीछे ठीक आनी चाहिए सब परेशान। थोड़ा सा पीछे ठीक। जहाँ भी देखो सिर्फ भाजपा की टोपी नजर आ रही है, भाजपा का रंग नजर आ रहा है। ये भगवान है और इस भगवान रंग को आज हम महिलाओं को उत्साहित करने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए महिला मोर्चे की प्रदेश की उपाध्यक्ष रंजना जी आपके बीच में आई हैं। मैं आप सबकी ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इलाहाबाद लोकसभा में। साथ ही साथ आज यहाँ पर मंच पर हमारे बीच में उपस्थित है हमारे महापौर आदरणीय गणेश केसरवानी जी, हमारे बीच सविता मिश्रा जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत सफलता से किया है। शिखा जी ने मेरे ख्याल से उनकी भी महिलाएं आज यहाँ आई होंगी और अभिलाषा गुप्ता जी जो 10 वर्षों तक आपकी यहाँ की महापौर रही हैं और आज वो भी मंच पर को सुशोभित कर रही हैं। मनोज जायसवाल जी शायद चले गए हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष हैं राजेंद्र मिश्र जी, हमारे बीच शिवदत्त पटेल जी हैं जो कि प्रभारी हैं पूरे चुनाव के, और जहाँ जहाँ भी आप मंच पर देख रहे कृतिका जी हैं, अभी आपके बीच से किरण बोल कर गई हैं। आगे मंच सशक्त महिलाओं का मंच है, आप सबकी ओर से ताली हो जाए उन महिलाओं के लिए जिनको इस पार्टी ने यहाँ जगह दी है। और हमारे बीच में हमारे कोराव के जो विधायक हैं वह भी आज उपस्थित हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, हमारी पूर्व विधायक, हमारी पूर्व अध्यक्ष भी जो महिला मोर्चे की हैं, तो नगर की काम जमुना पार्टी और जगह तालीम के लिए बजाओ। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, अब आज हो गई 12 तारीख, अब हमारे पास मात्र 11 दिन बचे हैं। 23 तारीख को माइक डाउन हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा और फिर हम लोगों को पर्चियां बांटनी होंगी, अपने अपने पन्ना प्रमुखों के साथ मिलकर वोट निकालने का प्रबंधन करना होगा। गर्मी बढ़ती जा रही है और अब इन 11 दिनों में जितनी मेहनत हम कर लेंगे उतने ज्यादा मतों से हम नियत पार्टी को जिताकर अपने इलाहाबाद से सांसद बनाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि केसीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। केसीनाथ त्रिपाठी जी ने 50 साल
से ज्यादा इस प्रदेश और देश की सेवा की है। स्वच्छता से की है, अच्छी राजनीति की है, और किसी भी तरह का कोई भी नेता हो वह उनका सम्मान करता था। उन्होंने जो परंपरा स्थापित की थी, एक स्वच्छ राजनीति की, सेवा की राजनीति की, जो नारा मोदी जी देते हैं कि संगठन ही सेवा है या सेवा ही संगठन है, उसका अनुपालन उन्होंने किया। तो जनता पार्टी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय नीरज त्रिपाठी जी के समर्थन में आयोजित मातृ दिवस के अवसर पर इस महिला सम्मेलन की मुख्य अतिथि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष आदरणीय रंजना उपाध्याय जी, इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय जनप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के माननीय विधायक आदरणीय कोल जी, पूर्व महापौर आदरणीय अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जमुनाबाद की जिला अध्यक्ष आदरणीय सविता मिश्रा जी, नगर अध्यक्ष आदरणीय शिखर रस्तोगी जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और उपस्थित सम्मानित सभी यहाँ पर उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आज मातृ दिवस के अवसर पर आप सभी बहनों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से आप सब लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील किया है। मैं अपने आप को माननीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी से शपथ करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि देश के अंदर अनेकों बार चुनाव हुए हैं, कि देश के अंदर कई सरकारें आई और कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2014 के बाद इस देश के अंदर महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसकी चर्चा भी आदरणीय नेता जी ने किया है। लेकिन मैं लोग एक बात कहना चाहता हूँ, विकास तो बहुत हो सकते हैं, बुनियादी विकास की धारा बहुत तीव्र हो सकती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए यदि इस देश के अंदर किसी भी सरकार ने कोई काम किया है तो सरकार का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है। आप सब लोगों को याद होगा, बहुत सारी ग्रामीण बहनें भी अक्सर इस सम्मेलन में आई, दोपहर को किसी माँ बहन को अगर शौच लग जाया करता था तो सूर्य ढलने का वह इंतजार करती थी, और इस दरमियान जो दर्द हुआ करता था, इस दर्द को इस देश के किसी भी राजनेता ने महसूस नहीं किया था। उस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया और पूरे देश के अंदर शौचालय बनवा करके महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित करने का काम किया। यही नहीं, तमाम जो हमारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं, 2 जून का भोजन बनाने के लिए वो ग्रामीणों में जाकर, जंगलों में जाकर के लकड़ियां बीनने का काम करती थी और बड़ी ही मुश्किल के बाद 1 जून का वो भोजन बना पाती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की गरीब माँ बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर के उनके समय को बचाने का काम किया, और उस समय से वो बहनें हमारे अपने बच्चों को टिफिन बना करके स्कूल भेजने का काम कर रही। इस देश के अंदर अगर नई संसद बनी, उस नई संसद में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देते हुए 35% आरक्षण देने का काम किया। तो महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनको राजनीतिक अधिकार किसी ने देने का काम किया, तो आपके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि 25 मई को एक बार पूरा सब लोग मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय नीरज त्रिपाठी जी को प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प ले। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कविता यादव जी भी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहनों से आकर देखिए आप लोग, मुझे पता चला बहुत देर से आए हैं, तो अब आप सोचो कि हम भी बहुत दूर
कृतिका अग्रवाल जी और हमारे जिलाध्यक्ष भी यहाँ से शायद जा चुके हैं। अपनी प्रदेश की मंत्री और कविता यादव जी, जिनके पतिदेव को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। महानगर में अपनी महापौर रही, हमारे बहुत पुरानी, हमारे साथ हम लोग काफ़ी मंचों के साथ रहे। ऐसी हमारी बहन अभिलाषा गुप्ता जी, अपने क्षेत्रीय मंत्री बंदा सिंह जी और लोकसभा प्रभारी के रूप में जो यहाँ महिला मोर्चा की तरफ से आई हैं, अपनी पूनम जायसवाल जी, अपनी बहन जिलाध्यक्ष रह चुकी आकांक्षा कंकड़ जी। सम्मानित मंच, क्योंकि बहनों को मुझे लगता है अब जल्दी है, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछना ठीक नहीं है। आप सभी का मेरी तरफ से भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। बहनों, इस समय चुनाव चल रहे हैं और आपके यहाँ 25 तारीख को चुनाव है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की अभी तक लगातार सरकार रही और आपसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए, आप बहनों के माध्यम से, क्योंकि देश में 50% आबादी हमारी महिलाओं की है और आप जैसी महिलाओं की जागरूकता, आप जैसी महिलाओं की सजगता, आप जैसी महिलाओं की सतर्कता, आप जैसी महिलाओं की सहजता, इन्हीं सब के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहली बार जब 2014 में सत्ता संभालने का मौका मिला आपके माध्यम से, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से पहला भाषण दिया था बहनों, तो उन्होंने इस देश के बारे में बात की थी। उन्होंने इस देश के गरीबों के बारे में बात की थी, उन्होंने इस देश के किसानों के बारे में बात की थी, उन्होंने इस देश के नौजवानों के बारे में बात की थी, उन्होंने इस देश के बेरोजगारों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में और आधी आबादी जो आप बहने हैं ऐसी महिलाओं के बारे में बात की। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहनों, आप सोचिए, हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब हैं और आज महिलाएं विकास कर रही, जिन्होंने उस लाल किले के प्राचीर से इस आधी आबादी की नेतृत्व करने वाली देश की बहनों के बारे में बात की थी। और उन्होंने कहा था कि हमारी देश की बहनों का जब सम्मान सुरक्षित रहेगा, हमारी देश की बहनों का जब विकास होगा, हमारी देश की बहनों का जब सशक्तिकरण होगा, तब कहीं ये देश आगे बढ़ेगा। किसी भी देश की बहनों परिभाषा है आगे बढ़ने की, जब उस देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, उस देश की महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण होगा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को ध्यान रखते हुए सत्ता संभालने के बाद आज 10 वर्षों में आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा इस भारत देश की आबादी हमारी महिलाओं, बहनों, बेटियों के लिए काम किया है। आज हम सभी के लिए बहुत ये गर्व का विषय है बहनों, सम्मान की बात है कि ऐसी महिलाओं के बारे में आज हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमारे देश की महिलाएं सम्मान पाए, सुरक्षा पाए, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, परिवार चलाएं, समाज चलाएं और देश चलाएं। तो आज जब समय है तीसरी बार उनको नेतृत्व देने का, तो बहनों के अंदर तो बहुत भावना होती है, बहनों जागरूकता होती है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में आधी आबादी बहनों की योजनाओं पे काम किया, बहनों जितनी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आई हैं, सबसे ज्यादा अपने महिलाओं के लिए है। और इसी उत्तर प्रदेश में आप बताओ 2017 के पहले क्या हालत थी महिलाओं की? महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, सुविधा की कोई हालत थी? सही, आप सब जानती हो। लेकिन 2017 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, तो आज वहाँ भी महिलाओं का विकास चल रहा है। और हमारे देश में महिलाओं के साथ कभी भी दो तरह का भेद नहीं हुआ। अगर उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिला, अगर रीना को मिला तो रेहाना को भी मिला। अगर उज्ज्वला गैस सिलेंडर सीमा को मिला तो सुल्ताना को भी मिला। बहनों, किसी भी योजनाओं का लाभ हमारे किसी जाति वर्ग की बहन हो, सबको देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहनों, सबसे बड़ा काम जो किया 33% का आरक्षण देके आज इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 33% का आरक्षण दिया है, बहनों हम लोग रहे या ना रहे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में इस देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोलने
करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो 33% के आरक्षण के माध्यम से बहनें आगे बढ़ेंगी, समाज में आगे निकल के आएंगी, राजनीति में आगे निकल के आएंगी। तो आप सोचो बहनों की कितनी योजनाएं हैं। इस देश में बहुत सी पार्टियों ने राज किया। आप वो बताओ बहनों कि प्रधानमंत्री आवास योजना आज महिला के नाम पर है, पुरुष के नाम पर भी दिया जा सकता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की हर महिलाओं का सम्मान और उनको मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास महिला के नाम, शौचालय योजना हमारी बहन की इज्जत के नाम में सुरक्षा के लिए दिया गया, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मातृत्व योजना, सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारी बेटियों के हाथ मजबूत करने की योजना। बहनों, योजनाओं पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज की परिस्थितियां थोड़ा इस कार्यक्रम की अलग हो गई हैं। आप काफी विलंब से बैठी हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस देश की महिलाएं, चाहे वो किसी वर्ग की हो, चाहे वो घर में रहने वाली बहन बेटी बिटिया हो, चाहे वो सर्विस करने वाली सरकारी नौकरी वाली बहन हो या समाज में काम करने वाली बहन हो, हर किसी के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से योजना है कि हमारी बहन इस देश